हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास ऑफ एग्ज़ाम गुरुजी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप इस लॉकडाउन में भी आप अपनी पढ़ाई कॉन्टिन्यूसली कर रहे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ वोकेबलरी पार्ट 2। लास्ट सेशन में हमने कुछ वोकैब के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे जिनका मीनिंग हमने इमेज के थ्रू पढ़ने का कोशिश किया था। तो आज उसका पार्ट 2 मैं लेकर के आई हूँ, जिसमें हम कुछ नए वर्ड्स जो कि द हिंदू से लिए गए हैं उनको याद करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ द इमेजेस। ठीक है, तो हमारा आज का फर्स्ट वर्ड है आर्टिकुलेट। तो फ्रेंड्स, आर्टिकुलेट क्या है? एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्लियरली प्रेजेंट करना। जैसे ये इंटरव्यूअर है। अब आप किसी इंटरव्यू में गए हैं तो आपको अपनी सारी बातें बहुत ही क्लियरली प्रेजेंट करनी होगी। सब सारी चीज़ों को आपको फ्लुएंटली बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं जो कि है आर्टिकुलेट। इसका मीनिंग है हैविंग और शोइंग द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली एंड कोहेरेंटली। ठीक है, मतलब अपनी चीज़ों को फ्लुएंटली प्रेजेंट करना। हमने एक वर्ड आर्टफुल भी देखा था। आर्टफुल का मतलब क्या होता है? बहुत ही क्लेवर। वो भी एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है क्लेवर। उसमें अनफेयर मीन्स के थ्रू भी वो इंसान अपना काम निकाल सकता है। ठीक है, तो आर्टफुल एक नेगेटिव सेंस देता है, बट आर्टिकुलेट हमें हमेशा पॉजिटिव सेंस देता है। आर्टिकुलेट गिव्स अस अ पॉजिटिव सेंस। अगर इसका सिनोनिम्स हम देखें तो हमारे पास है, फर्स्ट इज एलोक्वेंट, फ्लुएंट, कॉम्बिनेटिव, देन इफेक्टिव एंड परसुएसिव। सो ये सारे वर्ड्स का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को फ्लुएंटली बोलना, बोलने की कला। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हो गए। चलते हैं हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड जो कि है काविट। काविट क्या है? एक नाउन है। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हमें लॉकडाउन स्टार्ट कैसे किया? क्योंकि हमें दूसरे कंट्री से पता चल गया कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है, कोविड-19 का कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है। ठीक है, तो इंडिया को एक वार्निंग मिल गई। ठीक है, तो ये वार्निंग ना बोल के हम ये बोल सकते हैं हमें इंडिया को एक काविट मिल गया ताकि हम अपने प्रिकॉशंस ले सकें। ठीक है, तो काविट का मतलब होता है अ वार्निंग और प्रोविजन ऑफ स्पेसिफिक स्टिपुलेशंस, कंडीशंस और लिमिटेशंस। ठीक है, काविट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के लिए प्री इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ताकि हम नेसेसरी स्टेप्स ले सकें। तो इसका सिनोनिम्स अगर हम देखें तो है वार्निंग, कॉशन, एडमोनिशन, मॉनिशन, रेड फ्लैग और अलार्म बेल्स। अलार्म बेल भी हम यूज़ कर सकते हैं ना इसका सिनोनिम, क्योंकि ये भी हमें पहले से कोई एक वार्निंग देता है। हमारा आज का थर्ड वर्ड है एम्ब्रॉयल। ये एम्ब्रॉयल वर्ड काफ़ी बार डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है। इसका मतलब होता है किसी दूसरे इंसान को खतरे में डाल देना। ठीक है, किसी दूसरे इंसान को ना चाहते हुए भी आप अभी अगर खतरे में डाल रहे हैं अपने किसी फ्रेंड को, तो उनके लिए एक वर्ब यूज़ होता है जो कि है एम्ब्रॉयल। यू आर एम्ब्रॉयलिंग समवन। एम्ब्रॉयल्ड, एम्ब्रॉयलिंग वी कैन यूज़ लाइक दिस बिकॉज ये क्या है? ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है इन्वॉल्व समवन डीपली इन एन आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट और डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अगर इसका सिनोनिम हम देखें तो इसका मतलब क्या होगा? इन्वॉल्व, इंटेंजल, इनस्नैर, इनमेश, कैचअप एंड मिक्सअप। तो इनका सिनोनिम्स ये सारे हम यूज़ कर सकते हैं। किसी और को इन्वॉल्व करना, इंटेंजल, इंटेंजल का मतलब भी यही होता है, इनस्नैर, इनमेश, कैचअप, मिक्सअप। तो ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स की तरह यूज़ हो सकते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं ये क्या हो रहा है? इसके लिए जाल बना रहा है। ठीक है, तो एम्ब्रॉयल का मतलब क्या हो रहा है? किसी दूसरे को खतरे में डाल रहे हैं। ठीक है, इसे बचाने के लिए ये मछली की जान दाव पे लगा रहा है। तो क्या बोलेंगे इसे? क्या बोलेंगे इसे कि ही इज़ एम्ब्रॉयलिंग द फिश। नेक्स्ट इज प्रोसेलिटाइजिंग। प्रोसेलिटाइजिंग, सी फ्रेंड्स, ये वर्ड थोड़ा डिफ़िकल्ट साउंड ज़रूर कर रहा है, बट एग्ज़ाम में कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनके मीनिंग बहुत ही सिंपल होते हैं, बट वो साउंड बहुत थोड़े टिपिकल करते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स करते हैं, लेकिन हमें सारे वर्ड्स को लेके चलना है। तो प्रोसेलिटाइजिंग का मतलब होता है धर्म परिवर्तन। अगर आप किसी एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इसके लिए जो वर्ब यूज़ होगा वो है प्रोसेलिटाइजिंग। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है कन्वर्ट और अटेम्प्ट टू कन्वर्ट समवन फ्रॉम वन रिलीजन, बिलीफ और ओपिनियन टू अनदर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इसको बोल रहा है या ये इसको बोल रहा है कि अपना धर्म कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो ये
धन परिवर्तन जो होता है उसके लिए जो वर्ड है वो है प्रोसेलिटाइजिंग। अब इसका सिनोनिम अगर हम देखें तो होगा प्रमोट, प्रेजेंट, स्प्रेड, प्रोक्लेम, पेडल, प्रोपाउंड। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कर्सरी। कर्सरी वर्ड को आप कर्ज से रिलेट करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि दोनों वर्ड का मीनिंग बहुत ही डिफरेंट है। कर्सरी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत जल्दीबाजी में करना और उसके डिटेल में नहीं जाना। ठीक है। अगर आप कोई चीज़ को बहुत हड़बड़ी में कर रहे हैं तो क्या होगा, आपकी गलती करने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है। तो इसके लिए जो एडजेक्टिव यूज़ होता है वही होता है कर्सरी। इसका मतलब है हेस्टी एंड देयरफॉर नॉट थॉरो और डिटेल्ड। आप किसी चीज़ को बहुत जल्दी कर रहे हैं इसलिए उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स अगर हम देखें तो होगा परफंक्ट्री, डेजल्ट्री, कैजुअल, सुपरफिशियल, टोकन और अनइंटरेस्टेड। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज पोलमाइकल। पोलमाइकल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को, अगर कोई राइटिंग है या कोई स्पीच है, उसे क्रिटिसाइज़ करना। ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, पोलमिकल। ये वर्ड नेगेटिव सेंस हमें दे रहा है और इसके जो सिनोनिम्स है इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट वीडियो में भी किया हुआ था। चलिए देखते हैं ये क्या है। इसका मतलब है ऑफ और इन्वॉल्विंग स्ट्रांगली क्रिटिकल और डिस्प्यूटेशस राइटिंग। ऐसी चीज़ें लिखना जो विवादिक हो, विवादों में घिरी हो। एक हमारा एसएससी सीजीएल है ना, हमारा हमेशा विवादों में घिरा रहता है। ठीक है। तो इसके लिए एक एडजेक्टिव यूज़ होता है पोलमाइकल, विवादों में रहना। तो अगर इसका सिनोनिम्स हम देखें तो क्रिटिकल, हॉस्टाइल, बिटर, पॉलमिक, विरुलेंट, विट्रियोलिक, वेनोमस। ये सारे वर्ड्स क्या है, खतरे का साइन है। ठीक है। विरुलेंट मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था आपसे कि इसका डिटेल में मीनिंग क्या होता है। ठीक है। तो ये भी इसका ही सिनोनिम है। देखिए ये ऐसा बात कर रहा है जिसके कारण ये विवादों में घिर सकता है। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है पेरीपैटेटिक। पेरीपैटेटिक ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। ये वर्ड बहुत ही डिफ़िकल्ट साउंड कर रहा है, पेरीपैटेटिक क्या होगा, बट इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है। मतलब वॉन्डरर, सिंपल मीनिंग इज़ वॉन्डरर, जो हमेशा एक प्लेस से दूसरे प्लेस घूमता रहता है। स्पेशली आप बिजनेस पर्पसेस के लिए देख सकते हैं, स्टूडेंट्स भी घूमते हैं लेकिन ये जो वर्ड है वो शॉर्ट पीरियड के लिए यूज़ होता है। सी traveling from one place to another or traveling from place to place in particular working or based in various places for relatively short periods। जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में घूमता रहता है किसी काम से, बट कुछ समय के लिए, परमानेंटली शिफ्ट नहीं, कुछ समय के लिए इधर से उधर घूमता है, तो उनके लिए हम एक एडजेक्टिव यूज़ करते हैं जिनका जो कि है पेरीपैटेटिक। ठीक है। तो अगर हम इसका सिनोनिम्स देखें तो हमारे पास सिनोनिम्स है नोमैडिक, इटिनेरेंट, इटिनेरेंट में बहुत बार पूछा गया है, ट्रैवलिंग, वांडरिंग, रोविंग और रोमिंग। ये सारे वर्ड्स किसके लिए यूज़ होते हैं, जो लोग इधर से उधर घूमते हैं। ठीक है। हमारा आज का 8th वर्ड है कॉन्वीन। कॉन्वीन क्या है, कॉन्वीन एक वर्ब है, तो हम इसे कॉन्विनिंग और कॉन्वीन्ड भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये हमारे डिफरेंट सुपर हीरोज़ हैं। ठीक है। ये सारे एक साथ आ गए, ये सब असेंबल हो गए हैं। तो कॉन्वीन का मतलब यही होता है, कम और ब्रिंग टुगेदर फॉर अ मीटिंग और एक्टिविटी। ठीक है। मीन्स असेंबल होना। अगर हम इसका सिनोनिम्स देखें तो होगा समन, कॉल, कॉल टुगेदर, ऑर्डर, होल्ड, कॉन्वोक और असेंबल। तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। अब हमारा नेक्स्ट 2 वर्ड जो है वो है एलिसीट। इसका स्पेलिंग आप ध्यान से देखिए, और हमारा लास्ट वर्ड भी एलिसीट है। ये वर्ड भी आप ध्यान से देखिए, ये दोनों वर्ड एक ही जैसे प्रोनाउंस किए जाते हैं, बट इनकी स्पेलिंग डिफरेंट है और इनका मीनिंग भी बहुत डिफरेंट है। और ये दोनों वर्ड्स ऐसे हैं जो न सिर्फ साइनो एंटो में पूछे गए हैं बल्कि एरर्स में भी कई दफ़ा पूछे गए हैं। ठीक है। तो जो वर्ड एलिसीट है, जो ई से स्टार्ट होता है ना, ELICIT, ये एक वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके सामने कुछ बात रखी गई तो आप जो कंक्लूजन निकालते हैं ना, उसके लिए जो वर्ब यूज़ होता है उसे एलिसीट कहते हैं, टू ड्रॉ आउट सम कंक्लूजन। ठीक है। इसका मीनिंग है इवोक और ड्रॉ आउट अ रिएक्शन, आंसर और फैक्ट फ्रॉम समवन। अब यहाँ पे ये इंसान है, इसकी क्वालिफिकेशन और जो भी इसका लेटर है इसके अकॉर्डिंगली कुछ रिएक्शन और कुछ फैक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, ही इज़ एलिसाइटिंग सम फैक्ट्स। अगर इसका सिनोनिम हम देखें तो ऑब्टेन,
ब्रिंग आउट, ड्रॉ आउट, एक्सट्रैक्ट, इवोक और ब्रिंग अबाउट, ये सारे वर्ड्स क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। इसका मतलब कोई रिजल्ट निकालना, कुछ फैक्ट्स निकालना, ठीक है। एलिसिट जो ई से स्टार्ट होता है और सिंगल एल है, ठीक है। हमारा लास्ट वर्ड है भी एलिसिट है, लेकिन इसमें इसका स्पेलिंग आप ध्यान से देखिए, ILLICIT, इसमें डबल एल है और आई से शुरू हो रहा है, ये भी एक एडजेक्टिव है। सी, ये फर्स्ट वाला जो है वो वर्ब है और जो आई से शुरू होता है वो एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है, गैर कानूनी, गैर कानूनी, ठीक है, जो कानून तोड़ता है उसके लिए होता है। तो इसका मतलब है फॉरबिडन बाय लॉ, रूल्स और कस्टम। ये वर्ड काफ़ी बार एरर्स में पूछे जाते हैं, कौन से सेंटेंस में हम कौन सा इलिसिट यूज़ कर सकते हैं, आई वाला इलिसिट और ई वाला इलिसिट। आई वाला इलिसिट का मतलब क्या होता है, इलीगल, ठीक है, गैर कानूनी। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, इलीगल, अनलॉफुल, इलेजिटिमेट, अगेंस्ट द लॉ, आउटलॉड और बैंड। सो ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हो गए। आई होप ये दोनों वर्ड्स के मीनिंग आपको अब बिल्कुल क्लियर होंगे। एक का मतलब होता है जो ई से शुरू होता है, उसका मतलब होता है कोई फैक्ट्स निकालना, कोई कंक्लूजन निकालना, और आई से जो शुरू होता है उसका मतलब होता है कोई गैर कानूनी चीज़। सो आई होप आपको सारे वर्ड्स का मीनिंग क्लियरली समझ आ रहा होगा और आपको सारी चीज़ें याद भी रह रही होंगी, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।